मैथमेटिक्स का रिवीजन करेंगे ऑफ क्लास 9। ठीक है, तो इसमें जो चैप्टर 1 है दैट इज़ नंबर सिस्टम। चैप्टर 1, ठीक है, नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम जैसे कि वर्ड से आपको सब समझ में आ रहा होगा कि नंबर सिस्टम जो हमारा चैप्टर का नाम है, तो उसका क्या मीनिंग है। नंबर सिस्टम मतलब नंबर सिस्टम, एक सिस्टम में जितने भी नंबर आते हैं, वेदर इट विल बी ऑफ होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, व्हाटसोएवर विल बी देयर। ठीक है, तो इसमें नेचुरल नंबर तो आप सभी को पता होगा, 1 2 3 इस तरह से नंबर आते हैं। ठीक है, होल नंबर भी आपको पता होगा, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, ये इस तरह से नंबर आते हैं। ठीक है, फिर एक वर्ड आता है जेड। जेड मतलब इंटीजर होता है, इसको समटाइम हम आई भी लिखते हैं, आई फॉर स्टैंड फॉर इंटीजर। और ये जो जेड जो है ना, जेलिंग इसे बोलते हैं। जेलिंग ये एक जर्मन वर्ड है। ठीक है, जर्मन वर्ड है और इसका मतलब होता है टू काउंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टू काउंट। तो इंटीजर्स आपको पता होंगे इंक्लूडिंग, ठीक है, नेगेटिव साइन, नेगेटिव इंटीजर्स, -1 0 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, तो ये जो नंबर होते हैं दैट आर कॉल्ड द इंटीजर्स। ऐसे ही और भी सारे नंबर्स आते हैं, प्राइम नंबर, ऑड इवन नंबर्स जो आते हैं। तो फिर आगे हम एक और नंबर भी पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। इस रैशनल नंबर का जो यूज़ है ना, तो उसके लिए जब हम एक प्राइम नंबर के लिए यूज़ करते हैं इसका कि वेदर इट विल बी ऑफ प्राइम और नॉट, दैट विल कम इन योर 10th क्लास। तो उस कंडीशन में यहाँ पे पी और क्यू जो होते हैं वो एक को प्राइम नंबर बन जाते हैं, जिसका मतलब होता है कि इसमें सिर्फ एक कॉमन होगा, ओनली वन विल बी कॉमन। ठीक है, हियर जो डेफिनेशन यू आर रीडिंग इन योर 9th क्लास, तो यहाँ पे जो रैशनल नंबर होगा डेट इज रैशनल नंबर इज पी अपॉन क्यू फॉर्म वी कैन राइट डाउन। ठीक है, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स, ये जो होते हैं दैट आर इंटीजर्स, इसे हम इंटीजर्स बोलते हैं। और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जो है वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर क्यू जो है जीरो हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट फॉर्म बन जाएगी, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट का सिंबल है, तो इस तरह से इनफाइनाइट फॉर्म बन जाएगी एंड डेट वी डोंट हैव टू बी रिक्वायर, तो हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, तो इसलिए हम इसको क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, सो अब इस और रैशनल नंबर के बाद और देखते हैं, रैशनल नंबर के बाद भी कई सारे नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो बिगेस्ट पार्ट है जो हम रैशनल नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है, यानी जिसके ऊपर जो चैप्टर बेस्ड है वो है इररेशनल नंबर। ठीक है, इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर डेट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, किन नंबर्स को हम नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे आपने पाई सुना होगा, पाई 3.14। ठीक है, इसकी और भी वैल्यूज़ होती हैं। तो इसकी मतलब इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। उसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2.3 1 2 0 4 6 7 8 और 3, फिर 1, फिर 0, फिर 2, फिर 4, फिर 5, इस तरह से। अब इसका देखिए थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या आता है कि ये नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है कि इसमें कोई भी नंबर अकर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये तो नॉन रिकरिंग हो गया सबसे पहली बात, तो नॉन रिकरिंग, ये नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी ये टर्मिनेट भी नहीं होते हैं। अगर वो टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है, अगर डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, देन दे आर कॉल्ड एज अ रैशनल नंबर, तब हम उसको रैशनल नंबर बोलेंगे। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। अब कुछ बच्चों को नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब नहीं पता होगा, तो मैं उनको थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि रीअकर का मतलब क्या होता है। ठीक है, रीअकर का मतलब होता है कि कोई चीज़ बार बार अकर होना, जैसे दिन और रात बार बार अकर होते हैं, तो ये रीअकरिंग है। और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई किसी के साथ ट्रेजिडी वगैरह होती है, जो उत्तराखंड में जो ट्रेजिडी आई थी वो कभी कभी हैपन होती है। ठीक है, तो इस तरह से, जैसे कि इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, नॉन रिकरिंग का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 4 5 ये हो गया। ठीक है, रीअकर जैसे कि 4 5 4 5 4 5 4 4 5, ये नंबर रीअकर हो रहा है बार बार, डेसिमल के बाद
4 5 4 5 4 5 ये कर हो रहा है बार बार, ठीक है। तो ऐसे ही ये कहलाते हैं रेकरिंग नंबर, ये रेकरिंग नंबर होते हैं और ये इनको हम रैशनल नंबर में कहते हैं। दे आर कम अंडर द रैशनल नंबर। इसको हम एक इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 5 जो अकर होता है उसको इस तरह से लिख सकते हैं, 4 5 बार लगा देते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इट रिप्रेजेंट दैट कि 45 इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, 45 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये तो हो गया रिकरिंग नंबर। नॉन रिकरिंग का जैसे कि ये नॉन रिकरिंग, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब कोई एक पैटर्न नहीं बनना है, देयर इज नो पैटर्न। इसमें तो पैटर्न बनना है 45 इसमें पैटर्न नहीं बनना है। नंबर तो रिपीट हो सकता है, जैसे 3 ये आ रहा है, 3 ये भी आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, ठीक है, ये 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, ये 2 ये भी 2 आ रहा है, ठीक है। लेकिन नंबर तो अगर हो रहा है लेकिन कोई एक पैटर्न नहीं बन रहा है, जैसे कि यहाँ पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ये तो हो गया नॉन रिकरिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, ये रीअकर हो रहा है नंबर, और इसमें कंडीशन क्या है, ये नॉन रिकरिंग है। यानी जो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होंगे, ठीक है, जो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होंगे तो उसकी दो जो विशेषताएं, दो कैरेक्टरिस्टिक उसकी होंगी, वो होंगी, एक तो वो नॉन रिकरिंग होगा, यानी उसमें कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं, यानी कोई पैटर्न नहीं बन रहा होगा, और वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, डेट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो रैशनल नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर में सिर्फ यहाँ ऊपर वाली कंडीशन से ये नॉन हट जाएगा, यानी रीअकर हो जाएगा और नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। ये वाला नंबर का एग्जाम्पल है। तो ये नंबर क्या हो गया, ये एक रैशनल नंबर है, इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके बेटा, तो इस तरह के एग्जाम्पल जो है जनरली आपसे पूछे जाते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा कि कैसे करेंगे। मैंने आपको थोड़ा गाइड कर दिया है कि आपको इस तरह से सॉल्व करना है। अब देखिए, अब जैसे कि आप पता कैसे लगाएंगे कि इट विल बी अ रैशनल और इरेशनल, उसकी मेथड भी आपको फाइंड करने का बुक में दे रखा है, आप आसानी इजीली उसको देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं उस क्वेश्चन की। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दे रखा है, ये पार्ट डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर के ऐसे फैक्टर जो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में हो, ठीक है। यानी कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 15, ठीक है। तो 15 के जरा मैं फैक्टर अगर मैं करूँ तो 3 इंटू 5 आएगा, तो 3 इंटू 5 आएगा, ये 2 इंटू 5 की फॉर्म में तो नहीं है, तो मतलब कोई भी अगर ये डिनोमिनेटर में होगा और अपॉन 7 होगा तो ये कौन सी फ्रैक्शन होगी, ये एक इरेशनल नंबर होगा, डेट विल बी इरेशनल नंबर, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है 3 अपॉन 8 लिखा है, अब मुझे 8 के फैक्टर करने हैं, तो 8 के अगर मैं फैक्टर करूँगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, यानी ये 2 की फॉर्म में आ गया, ये 2 की पावर कितनी है, 2 रेज टू दी पावर 3 है, ओके। तो ये 2 की पावर की n की फॉर्म में आ गया, तो ये एक क्या होगा, ये एक रैशनल नंबर होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो द टर्मिनेटिंग, इसे हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे, और ये वाला जो नंबर था इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेदर इट विल बी ऑफ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम इस तरह के फैक्टर को लेकर यहाँ पे शो करेंगे कि वेदर इट विल बी ऑफ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो डिनोमिनेटर होता है उसके फैक्टर 2 की पावर n या 5 की पावर n की फॉर्म में। अच्छा, ऐसा कोई नंबर जिसके फैक्टर 2 और 5 की मल्टीपल में आ जाए, जैसे इसके नंबर जो होते हैं उनमें 0 जरूर आता है, ठीक है, जैसे कि 20 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, इस तरह से नंबर आएगा, मतलब जरूरी नहीं कि जैसे आता तो 30 में भी है बेटा, 30 में भी ये 0 आ रहा है, लेकिन जब हम 30 के फैक्टर करके देख लें, ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा। तो 3 इंटू 10 सिंपली यही है बेटा, देखो यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 तो यहाँ पे आ नहीं रहा, ये यानी ये क्या होगी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो गया ये, ओके। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि वेदर इट विल बी ऑफ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। अब देख लेते हैं हम कुछ रैशनल नंबर को रियल लाइन पे, मतलब लाइन पे कैसे हम शो करेंगे, ठीक है, रियल लाइन पे कैसे शो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आती है रियल नंबर, एक और कॉन्सेप्ट आती है रियल नंबर की। आपने रैशनल नंबर पढ़े होंगे, इरेशनल नंबर पढ़े होंगे, तो रियल नंबर क्या होते हैं, व्हाट आर द रियल नंबर्स, रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल, यानी रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आ गए, ठीक है, ऑल नंबर, और जनरली इसे हम आर से डिनोट करते हैं,
आर, ये रियल नंबर का सेट होता है। ठीक है, रियल नंबर में 1 2 √2 √3 -1 0। ठीक है, इस तरह से कई सारे नंबर आते हैं इसके अंदर, मतलब ऑल नंबर्स यू हैव सीन इन योर नंबर सिस्टम, ऑल नंबर्स कम इन अ रियल नंबर। तो इस तरह से नंबर जो है वो इसमें आते हैं, तो इसे हम रियल नंबर बोलते हैं। ओके, तो हम एक नंबर को उस पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नंबर लाइन पे। ठीक है, नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे सपोज दैट ये नंबर लाइन दे रखी है हमारे पास 0 और 1 2, ये 3, ये -1। ठीक है, ये -2। हम इसके 2-3 एग्जाम्पल फ्रिक्वेंटली देख लेते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल है उसके देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सपोज बेटा हमें दिया हुआ है 7/2, ये दिया है, इसको हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, उस तरह से आप इसको नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। पहले तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3 होल 1/2 आ जाएगा। तो ये क्या लिखा है, 3 है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में देख लेते हैं, 0 की पॉजिटिव है यानी राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव नंबर होगा, ये 1 है। ओके, तो इसके आगे ये 3 है ना, तो 3 के आगे एक और नंबर देख लेते हैं 4। 3 के आगे क्या आएगा, 4। तो इसको मैं एक 4 और ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे 4, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए मुझे रेंज पता चल गई कि ये जो नंबर मेरा आ रहा है 7/2, ये किन दो नंबरों के बीच में आएगा। ये रेंज पता करने का, ये जो आप इंटीजर में लिखते हैं ना, इंटीजर पार्ट है, तो डेट विल कम कि हमारी रेंज क्या है, व्हाट विल बी आवर रेंज, 3 to 4 रेंज है, यानी 3 से 4 के बीच में आएगा। अब कहाँ आएगा, डेट वी हैव टू शो, यहाँ पे है 2, तो 3 से लेके 4 तक के 2 पार्ट करने हैं। अगर मैं यहाँ पे बीच में लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, 2 पार्ट हो गए, ऊपर के लिखा 1, तो 1 ये हो जाएगा। तो ये मेरा नंबर हो गया। ठीक है, ये मेरा नंबर हो जाएगा 3 होल 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 7/2, ये रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो फिर से आपको दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 3 लिखा है, तो 3 रेंज क्या हो गई, 3 से 4। ये 4 मुझे अपने 3 के बाद वाला एक नंबर लेना है, सक्सेसिव नंबर। तो 3 4 हो गई, ये रेंज हो गई। ये इसकी 2 पार्ट क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो 2 पार्ट्स करने हैं, यानी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तभी तो 2 पार्ट हो जाएंगे। अगर मान ली 2 लाइन में ड्रॉ कर देता तो 3 पार्ट हो जाते। ठीक है, जैसे कि 3 से ये 4 है, ये 3 है, अगर मैं ये 2 लिखा है तो मैंने 2 लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी। अब देख लीजिए 3 पार्ट हो गए इसमें, 1 2 3, 3 पार्ट हो गए ना, लेकिन हमें कितने चाहिए, 2 पार्ट। इसका मतलब होता है कि कितने पार्ट है, हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव रिक्वायर। ठीक है, तो एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अच्छा, ऊपर मार्किंग कैसे करेंगे, ये लिखा है 1, तो यहाँ पे 1 पे मार्किंग कर दी। ठीक है, यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से, ये 1 है, फिर 2 यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से मुझे इसको सॉल्व करना है। अब देख लेते हैं एक और नंबर, हम देख लेते हैं, जैसे कि ये लिखा है -6/5, ये नंबर लिखा हुआ है। तो नाउ हाउ वी कैन सॉल्व, इससे अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा तो -1 होल 1/5 आएगा। ओके, सो ये क्या लिखा, -1, तो इसकी एक आगे वाला सक्सेसिव क्या हो जाएगा, -2, तो -1 और -2 के बीच में नंबर आएगा। तो ये तो मुझे रेंज पता चल गई इसकी। अब ये क्या लिखा 5, तो इसके मुझे 5 पार्ट्स करने हैं। ठीक है, तो 5 पार्ट्स के लिए मैं 4 लाइनें ड्रॉ करूँगा, मतलब ये कम ले लीजिए उससे। तो ये 1 2 3 4, ये 4 लाइनें हो गई। ऊपर कितना लिखा है न्यूमरेटर में, 1, तो 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, ये 1, ये जो नंबर है ये रिप्रेजेंट हो गया -1 होल 1/5, और इसको लिखेंगे -6/5। ओके, सो ये हमारा एक नंबर, स्टैंडर्ड नंबर को हमने, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो कर दिया। एक और नंबर देख लेते हैं, चलिए। अब 1 मोर नंबर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 16/5, 16/5। ठीक है, चलिए 16 मत लीजिए, आप ले लीजिए 13/5 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं मिक्स में कन्वर्ट करूँ तो कितना आएगा, 2 होल 3/5, ये नंबर आ जाएगा, 2 होल 3/5 आ जाएगा। ठीक है, तो रेंज क्या हो गई, इससे आगे वाला नंबर 3, यानी 2 से 3 के बीच में रेंज हो गई। कितने पार्ट्स करने हैं, 5 पार्ट्स करने हैं। तो 5 के लिए 4 लाइनें ड्रॉ, 1 2 3 4 लाइनें ड्रॉ हो गई। ऊपर कितना लिखा है, 3, तो ये 1 ये 2 ये 3, यानी ये जो नंबर है ये नंबर हो गया। कौन सा नंबर होगा, 13/5 लिख दूँ मैं डायरेक्ट, ये 13/5 रिप्रेजेंट हो गया ऑन द नंबर लाइन। तो इस तरह से बेटा आई विल शो द नंबर, रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो इस तरह से मैं नंबर लाइन पे डिनोट कर सकता हूँ एक पर्टिकुलर नंबर को।
आप देख सकते हैं इसकी वीडियो को पॉज कर करके आप इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के आप इसको क्वेश्चन को लेकर आप प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हैं। अब हम किन्हीं दो नंबरों के बीच में रैशनल नंबर को पुट करेंगे। ठीक है, तो सपोज दैट कि वी हैव गिवन 3/4, एक नंबर ये दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, एंड 2/3, इस तरह से ये नंबर दिया हुआ है। एंड वी हैव टू पुट 6 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर हमें इनके बीच में पुट करने हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा फेयर वर्क है और ये हमारा रफ। ठीक है, यानी ये वाला पोर्शन मुझे कट मतलब सॉल्व करने के बाद इस तरह से कट कर देना है। मेरा फेयर पोर्शन ये रहेगा। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सी दैट the denominator of both the fractions are both the rational numbers are different. एक्चुअल में they are also the fractions। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव होते तो they will be called as a rational number। यही डिफरेंस होता है फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में। ठीक है, फ्रैक्शन जो होगी that will always be positive। तो यहाँ पे रफ वर्क मेरा क्या है, अब देखिए डिनोमिनेटर डिफरेंट है। सबसे पहले मैं इसका डिनोमिनेटर इक्वल करूँगा, तो यहाँ पे मैं LCM ऑफ 4 और 3 लूँगा, डेट विल बी 12 आएगा। तो मैं यहाँ पे पहले 12 को इक्वल करूँगा, तो मेरे पास 3/4 को मुझे कितना बनाना है, तो ये 9/12 बन गया। ऐसे ही 2/3 को 4, 8/12, तो मेरे पास 9/12 और 8/12 है। और मुझे इसी में ही जो कुछ करना है वो करना है। नाउ आई वॉन्ट टू पुट 6 रैशनल नंबर। ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर तो देखिए इक्वल है 12, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, कोई नंबर बीच में नहीं आता 8 और 9 के। वैसे आते तो बहुत सारे नंबर, देयर लॉट्स ऑफ नंबर बिटवीन अ 2 रैशनल नंबर, बट वी हैव टू पुट 6 रैशनल नंबर। ठीक है, तो 6 रैशनल नंबर हमें पुट करने हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे रफ वर्क हमारा स्टार्ट यहाँ होता है जब हमने इसके एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लिया, उसके बाद रफ वर्क का स्टार्ट होता है। यानी मेरे पास है 9/12 और 8/12। अगर मैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, दोनों में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 6 कितना होता है 40, 9 6 54, 9 6 54 होता है अपॉन, ठीक है, 12 6 72, 8 6 48, ठीक है, अपॉन 12 6 72। डिनोमिनेटर बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अब देखिए ये 48 और 54 के बीच में नंबर कितने आ गए, यहाँ पे 49 हो गया, 50, 49, 50, 51, 52, 53, 54। ठीक है, ये तो 54 पे आ गया, यानी ये, यानी 5 नंबर आ गए। यानी ये मेरी जो कैलकुलेशन थी वो गलत हो गई। यानी अब मुझे यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेना है। 7 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 7, तो 9 7 जा कितना होता है 63, अपॉन 12 7 जा 84, 8 7 जा 56 और 12 7 जा 84। अब जरा नंबर काउंट करते हैं, 54 6 से 63 पे आते हैं, तो 57 58 59 60 61 62। देखिए 6 नंबर आपको पूरे 6 नंबर आ गए इसके बीच में। ठीक है, तो ये वाला वर्क मुझे यहाँ पे करना है। ठीक है, नाउ मैं क्या करूँगा, 9/12 में 7 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो 12 7 से कितना हो जाएगा 84 और 9 7 से कितना हो जाएगा 63। इस तरह से हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 8/12 की 7 से, इसी 7 से ही करनी है, तो 8 7 से 56 और ये कितना हो जाएगा 84। ठीक है, अब मेरा ये रफ वर्क है तो मैं इसे ये हटा देता हूँ, आई एम रिमूविंग। तो अब मुझे कैसे लिखना है, नाउ यहाँ पे लिखूंगा हैंस 6 रैशनल नंबर, तो हैंस 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 2/3। तो जो 6 रैशनल नंबर होंगे वो क्या होंगे, यहाँ से ये 56 लिखा है ना, इसके बाद से स्टार्ट कर देते हैं। 57 अपॉन जो डिनोमिनेटर है वही रखना है। ठीक है, 58 अपॉन
59 अपॉन 60 अपॉन 61 अपॉन 62 अपॉन, तो ये देखिए 6 नंबर आ गए इन बिटवीन ऑफ 3/4 and 2/3. This is our answer. We have got it. Okay. So what we have done here? So first of all, we have just taken the LCM of 4 and 3. Why we have taken? Because denominators are different. If we have given denominator equal, then we will start from here. तब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि उसमें उतने 6 या फिर 6 से ज़्यादा नंबर का गैप हो जाए, 6 से कम का ना हो पाए गैप। 6 से कम का होगा तो हम ले ही नहीं पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अभी 6 से किया था मल्टीपल, तो वो मेरे इक्वल ही नहीं आए थे 5 नंबर, मुझे तो 6 नंबर चाहिए। आई विल नीड 6 नंबर, तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 63/84, 56/84 आ गया। एक ही नंबर से करनी है, ऊपर यहाँ पे 7 7, यहाँ पे भी 7 7, तो हैंस 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 and 2/3, दीज आर द 6 रैशनल नंबर। तो इस तरह से जो हमारा होगा दैट विल बी आवर सॉल्यूशन। ओके बेटा, अब हम ये तो हो गया, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक थोड़ा और देख लेते हैं। रेशनलाइजेशन, ठीक है। रेशनलाइजेशन जो होता है, ठीक है, जैसे रैशनल नंबर है, रेशनलाइजेशन क्या होता है? देखिए रेशनलाइजेशन जो को हम एक प्रोसेस होती है जिसमें जो डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट का साइन होता है तो वी हैव टू रिमूव दैट अंडर रूट साइन, दैट मेथड, ठीक है, दैट इज द प्रोसेस एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से हम जो अंडर रूट में, जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट का साइन आता है उसको रिमूव करते हैं। ओके बेटा, जैसे कि मैं एक जनरल एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे 6 माइनस अंडर रूट 5 ये दे रखा है, 6 माइनस अंडर रूट 5 एंड वी हैव टू रिमूव दिस अंडर रूट साइन, ठीक है। डिनोमिनेटर में अंडर रूट का साइन आ रहा है तो ये हमें रिमूव करना है। तो हमने क्या करना है बेटा, व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसका रेशनलाइजेशन करना है। मतलब यहाँ पे अगर माइनस है तो उसको प्लस कर देना है, अगर प्लस होगा तो माइनस। तो 6 माइनस की जगह हमने क्या रख दिया, प्लस, और 6 प्लस अंडर रूट 5, ये हमें दोनों में ही लिखना है। ये इस तरह से रेशनलाइजेशन हो गया। अगेन आई एम क्लियरिंग टू यू। तो 6 माइनस लिखा है ना, तो माइनस की जगह मैंने प्लस, दोनों तरफ प्लस प्लस, ठीक है। बाकी सेम क्वांटिटी रहनी है। यही हमें हर क्वेश्चन में करना है। इफ वी गॉट द क्वेश्चन ऑफ रेशनलाइजेशन देन वी हैव टू डू द सेम मेथड, वी हैव टू अप्लाई द सेम मेथड। ओके, सो 1 से इसकी मल्टीप्लाई हो गई तो कितना हो जाएगा, 6 अंडर रूट 5 हो जाएगा। और बेटा नीचे जो होता है ना, एक फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला बनता है। तो इसका जो आंसर है दैट विल बी दिस। This is an identity and you all know that this is an identity you have read since your 7th class. So a plus b, a minus b equal to a square minus b square. Same here you can find out. This is minus and this is plus. So how we can write out a square? What is a here? 6. So 6 square you will got, and under root 5 square you will got here. Under root 5 square. अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आई नो बेटा ये आपके लिए थोड़ा न्यू है, तो इसकी थोड़ी आप प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन की ऐसे, तब आपके इसके हैबिचुअल हो जाएंगे, तब आप जल्दी से इजीली फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं और वो निकल भी जाएंगे आसानी से, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन हो जाएगा बस इसका। ये 6 अंडर रूट 5 आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस अंडर रूट 5, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 5। तो 6 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 36 माइनस 5 31, ये हमारा आंसर हो गया। अंडर रूट तो हट गया, देखिए डिनोमिनेटर से अंडर रूट तो रिमूव कर दिया हमने। इसको ना एक वे में और लिख सकते हैं, कौन सा वे है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 अपॉन, सॉरी, इसको लिख सकते हैं 6/31, 6/31 प्लस अंडर रूट 5/31, इस तरह से नंबर को लिख सकते हैं, ठीक है। वी कैन एक्सप्रेस द नंबर इन दिस वे। तो इस तरह से रेशनलाइजेशन हो गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरी तरह का थोड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं इसको। वी हैव गिवन 2 माइनस अंडर रूट 3 और यहाँ पे दिया हुआ अंडर रूट 3 माइनस
ये लिख लेते हैं 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस लिख लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। ओके नाउ बेटा, तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है, 2 माइनस अंडर रूट 3, ये प्लस का साइन है ना इसलिए माइनस का साइन, तो यहाँ पे भी हमें 2 माइनस अंडर रूट 3। अब हम देखिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 लिखा ना, 2 की मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, माइनस का साइन, फिर 2 की अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई, 2 अंडर रूट 3। देखिए एक इंटीजर और एक अंडर रूट में जो लिखा हुआ है उसकी मल्टीप्लाई कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3, ऐसे 3 अंडर रूट 3 इंटू 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 हो गया, इस तरह से हो गया, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 3। देखिए कभी भी अंडर रूट की मल्टीप्लाई होगी ना इस तरह से, तो ये ए बचेगा सिर्फ, ठीक है, मतलब किसी भी दो अंडर रूट के सेम की मल्टीप्लाई होगी, तो अपॉन में फिर वही फॉर्मूला लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर, ये 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, ये 2 4, ठीक है, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो आ जाएगा 7 माइनस 4 3, नीचे बचेगा 1, तो 1 हम लिखेंगे नहीं। और ये क्वेश्चन थोड़ा आगे भी एक्सपेंड हो सकता है, यानी यहाँ पे हो सकता है a प्लस अंडर रूट 3 बी अंडर रूट 3, ठीक है, तो यहाँ पे ना अंडर रूट 3 की हमें वैल्यू कंपेयर करनी है, a और b की वैल्यू बतानी है, तो कंपेयर करने पर a की वैल्यू तो 7 आ गई, ठीक है, अब b की वैल्यू देखिए क्या होगी, अब b के साथ अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे b और यहाँ पे -4, तो -4, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है, दीज आर द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 7 एंड b इक्वल टू -4। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इन तरह के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो प्रैक्टिस करिए आप इन क्वेश्चंस की। अगर कोई डाउट हो तो वो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर डैट।